नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह जिले ऊधम सिंह नगर में हैं और यहां कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल हुए और लोगों से भी मुलाकात की। रुद्रपुर के गांधी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक योजना अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम के तहत ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोविड काल में बेहतर काम करने के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि 4 महीने में जनता के हित में 500 से ज्यादा फैसले लिए गए और घोषणाएं करने के साथ शासनादेश भी निकाले। सीएम ने कहा कि कोविड काल में पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को थाना कोतवाली में सम्मान मिलेगा। सीएम रुद्रपुर के बाटा चौक का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर चौक करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का भी घोषणा की है। कार्यक्रम में मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भाई देखिए, जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक दिन की कार्यशाला थी और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रोत्साहन हो, उसके लिए हमने सभी का मानदेय बढ़ाया है और सभी को जो भी कोविड काल में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को हमने वापस लेने की घोषणा की है। साथ में जो भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधे लाभ मिले, उनके माध्यम से जनता को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कार्यशाला में आए और उन सभी को अनुरोध किया है। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के बिगवाड़ा भी पहुंचे, जहां दिव्यंगत बीजेपी नेता वीरेंद्र सामंती के भोग कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने गुरुद्वारे पर मत्था टेका और दिव्यंगत आत्मा की शांति की कामना भी की। मिशन 2022 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। देहरादून में दूसरे दिन भी बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद रहे और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में धामी कैबिनेट में शामिल सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चौहान, धन सिंह रावत मौजूद रहे। मीटिंग में चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई और आने वाले दिनों में चुनावी कार्यक्रमों के रोड मैप पर भी चर्चा। हमारा ही जो तैयारी था उसके कंपैरिजन में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो हमने 60 पार ऐसे लक्ष्य रखा है वो हम 100%। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा विशेष संपर्क अभियान है, इसमें जो हमारे प्रदेश की टीम है वो इस विशेष संपर्क अभियान की समिति विधानसभाओं तक लेकर जाएंगे। समाज का ऐसा वर्ग जो समाज की दिशा तय करता है, जो समाज में एक स्थान रखता है, ऐसे विधानसभा स्तर पर करीब 50 से 100 लोग होते हैं सामान्यतः, उन सब के साथ विशेष संपर्क अभियान चलाकर बातचीत करके और उनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग करने का निवेदन इस प्रकार से उसको आज तय किया है। राज्य चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में श्रीनगर गढ़पाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। संगठनात्मक बैठक में 3 जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के जिलाध्यक्ष, मंत्री और विधायकों समेत पार्टी मोर्चों के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद हुए। इसमें चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। और हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार आएंगे। 28 और 29 नवंबर को आपको बता दें कि कोविंद हरिद्वार में मौजूद रहेंगे, जहां 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति शांति कुंज भी जाएंगे।
2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तरकाशी में यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग फिर से तेज होने लगी है। 2011 में सीएम रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश में 4 नए जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई ठोस पहल जमीन पर होती दिखाई नहीं दे रही है। होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, है जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग उत्तरकाशी में जोर पकड़ने लगी है। यमुनोत्री पृथक जनपद संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन लोगों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। हम आर पार की लड़ाई यमुनोत्री, डीडी हाट, रानीखेत और कोटद्वार की जो अब आर पार की लड़ाई है, जब तक इनको जिलों को अस्तित्व में नहीं लाया जाता है तब तक हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। 2011 में बीजेपी सरकार ने यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत और डीडी हाट को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक 1 दशक बीत गया है। आज तक भी ये जिले अस्तित्व में नहीं आ सके हैं। पुरोला के निवर्तमान विधायक राजकुमार ने बताया कि वो भी लगातार हर साल सदन में जिले की मांग उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जमाने में चमोली जो है सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल का जिला था, तो चमोली से हमारा रुद्रप्रयाग अलग हुआ और अब जो है उत्तर प्रदेश का भी आप लगाइए, उत्तराखंड का तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है। वहीं बीजेपी के यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने कहा कि सरकार इसको लेकर सकारात्मक भी है, लेकिन बजट की कमी के कारण ये दिक्कत आ रही है। हमारे माननीय सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बलोनी जी से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश में जो जिलों का गठन होना है, इनको जरूर अगर वो बनाए तो उस जिले उसके एवज में हमें भी यमुना घाटी में जिला बनेगा, ताकि हमारी वर्षों से 1960 से जो हमारी पीड़ा है यमुना घाटी की, उसकी पूर्ति हो सके। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। तो सालों से कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली गढ़वाल एक्सप्रेस के बंद होने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ट्रेन बंद होने से जहां यात्रियों समेत व्यापारियों में खासी नाराजगी है, तो वहीं मामले में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी इसे सैनिकों का अपमान बताया है। नेगी का आरोप है कि गढ़वाल के लोगों और सैनिकों के लिए गढ़वाल एक्सप्रेस काफी महत्वपूर्ण रही है। नेगी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर कोटद्वार से चलने वाली गढ़वाल एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग की है। सैनिकों के लिए एक सुविधा थी कि यहाँ से वो हावड़ा जा सकते थे, दिल्ली से आगे जा सकते थे, सीधी ट्रेनें उनको मिलती थी, यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था थी। तो ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के लिए एक सहूलियत जो है खास तौर पर सैनिकों को थी। विधानसभा चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत विधानसभाओं में पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के आक्रामक रुख से चिंतित तो है, लेकिन पार्टी फिलहाल बचाव की मुद्रा में दिख रही है। महंगाई कोई एक कारण से तो बढ़ नहीं रही है, आप सब जानते हैं। और महंगाई किनके जमाने में नहीं बढ़ी, इसको देखिए। माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं 100 दिन में महंगाई ख़त्म कर दूंगा, और महंगाई उस समय 5-5, 6-6 गुना तक बढ़ गई थी 100 दिन में। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ADR ने मेरा वोट मेरा उत्तराखंड नाम से इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साफ सुथरे उम्मीदवार को चुनने को लेकर जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस अभियान में 6 सदस्य दल शामिल है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार पुरोहितों से भी बातचीत चल रही है। ऋषिकेश के देवस्थानम बोर्ड के कार्यालय में भी पुरोहितों से बातचीत की जा रही है। मुलाकात के बाद बोर्ड के सदस्य रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। वहीं पुरोहितों को भी उम्मीद है कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा। यहाँ रखी है कि हम ये चाहते हैं और जो सभी की भावनाएं होंगी उसको बैठक में उस पर चर्चा भी करेंगे और विचार भी करेंगे। जल्दी चंद दिनों में धामी जी हमारे ये वापस ले लेंगे देवस्थान बोर्ड और ये देवस्थान बोर्ड भंग हो जाएगा, ये हमें पूरी आशा है। चुनावों के समय में न सिर्फ राजनीतिक दलों की राजनीति गर्म है, बल्कि कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों के लिए जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर चुनाव के लिए कस ली है। चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे राजनेताओं को कर्मचारी संगठन भी चुनौती दे रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य से लेकर राजस्व, ITI और निगमों तक के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और मांगे न मानने तक हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी कर लेती है तो हम अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो है चुनाव वगैरह स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष को भी कर्मचारियों की इन हड़तालों से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, इसलिए विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में सरकार ने कर्मचारियों के हितों में कोई भी निर्णय नहीं लिया और आज जैसे ही चुनाव आया तो कर्मचारियों को भी लग रहा है कि ये मौका है। जाहिर है चुनावी मौसम में कर्मचारियों के हड़ताली सुर सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर कर्मचारी संगठन को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम आशा कार्यकर्ताओं से लेकर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सीधे विचार कर चुके हैं। हालांकि अभी भी कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे राज्यपाल ने भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड का कैसे हुआ विकास, मेगा प्रोजेक्ट से लेकर जरूरी सुविधाओं तक कितनी पूरी हुई आस। न्यूज़ 18 ला रहा है चर्चा व संवाद का सबसे बड़ा मंच, जहां सरकार और विपक्ष होंगे एक साथ। राइजिंग उत्तराखंड देखिए लाइव 26 नवंबर दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।